अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं TDM। नाज़रीन, सदर ज़रदारी चीन के 5 रोज़ा सरकारी दौरे पर चले गए हैं। सदर आसिफ अली ज़रदारी ये दौरा चीन की हुकूमत की दावत पर कर रहे हैं। वो 25 अप्रैल को लाहौर से रवाना हुए और उनके दौरे का अख्ताम 1 मई 2026 को होगा। 25 से 27 अप्रैल तक सूबा हुनान के शहर चांगशा और 28 अप्रैल से 1 मई तक सूबा हुनान के शहर सानिया का दौरा करेंगे। सरकारी बयान के मुताबिक इस दौरे के दौरान वो इक़्तिसादी और तिजारती ताउन और चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी यानी CPEC समेत दो तरफ़ा ताल्लुकात पर भी बातचीत करेंगे। नाज़रीन, सदर ज़रदारी के दौरे की पीछे जो छुपी हकीकत है वो क्या है? ईरान अमेरिका कशीदगी के दौरान जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, उनकी टीम और मौजूदा वज़ीर आज़म तो फुल लाइमलाइट में थे। हर तरफ वाह वाह हो रही थी। ट्रंप भी तारीफ़ें कर रहा है, ईरानी भी घुल मिल रहे हैं। तो नून लीग और इस्टेब्लिशमेंट ये वाह वाह किसी और से बांटना भी नहीं चाह रहे। इसी दौरान पीपल्स पार्टी को इस सिस्टम का अहम हिस्सा होने के बावजूद बहुत तरीके से साइड पर कर दिया गया। मुज़ाकरात के पहले दौरे के दौरान भी ऐवान सदर को खाली करा लिया गया, सदर को कराची भेज दिया गया और इतलात ये भी थी कि ऐवान सदर का मुकम्मल कंट्रोल इस्टेब्लिशमेंट के पास चला गया, जहां इस्टेब्लिशमेंट अहम मीटिंग्स भी करती रही। अब जब दूसरे मुज़ाकराती दौर का आगाज़ होने का चांस बना, तब भी सदर ज़रदारी को कराची भिजवा दिया गया। इससे ऐसा तासुर जाता है कि पीपल्स पार्टी को जानबूझकर साइड लाइन कर दिया गया है। ज़रदारी इस सियासी अकेलेपन को दूर करने की तरफ कोशा हैं। सदर ज़रदारी को अच्छी तरह मालूम है कि ये हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट अमेरिका के साथ लॉबिंग और करीब होने में मुकम्मल कामयाब हो गई, जबकि पीपल्स पार्टी कोशिशों के बावजूद अमेरिका की कुर्बत नहीं हासिल कर सक रही। इसी का तोड़ करने के लिए अब सदर ज़रदारी दुनिया की दूसरी बड़ी सुपर पावर के करीब होने की कोशिश में है। यही वजह है कि वो मुज़ाकरात के पहले दौरे के दौरान अकेले चीनी एम्बेसी गए, जहां उन्होंने 3 घंटे से ज़ायद गुजारे। मुमकिन तौर पर उनकी हॉटलाइन पर चीन में भी बात हुई होगी। इसके बाद चीन की जानिब से ये रियासती दावत भी दी गई और ये दौरा शेड्यूल हुआ। नाज़रीन, पीपल्स पार्टी को सिर्फ इस अहम सफारती महाज से ही दूर नहीं रखा गया, बल्कि उसके कुछ अंदरूनी सियासी वजूहात भी हैं। वफाक के अंदर बड़ी देर से ये एहसास पाया जाता है कि NFC अवार्ड के तहत बजट की खतीर रकम को सूबे ले जाते हैं, जिससे वफाक के पास कुछ नहीं बचता। दफा, पेंशन और बहुत से दूसरे अखराजात चूँकि वफाक के ज़िम्मे हैं, कर्जे भी उसी ने उतारने हैं, तो इस सूरत हाल में वफाक हर दौर में मकरूज़ और पैसों की कमी का शिकार रहा। इसी की चलती मौजूदा रजीम ने प्लान बनाया कि NFC में वफाक का हिस्सा बढ़ाया जाए, लेकिन पीपल्स पार्टी इससे इनकारी थी। इसी तरह जब वफाक और इस्टेब्लिशमेंट इस IFC के तहत चोलिस्तान को आबाद करने की कोशिश की, तो इसमें भी पीपल्स पार्टी सिंध का पानी देने पर राजी नहीं हुई। इन दोनों चीज़ों का गुस्सा बहुत पहले ही इस्टेब्लिशमेंट को है, जिसका अंजाम हमें अब नज़र आया जब पीपल्स पार्टी को इन अहम लम्हात में कॉर्नर कर दिया गया। यही नहीं, पीपल्स पार्टी पर ये MQM के ज़रिए तलवार लटका दी गई, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने कराची को अलग सूबा बनाने या वफाक के ज़ेर इंतज़ाम करने का मुतालबा कर दिया। MQM ने बल्दियाती इंतखाबात को भी 28वीं तरमीम के ज़रिए आइन का हिस्सा बनने का भी मुतालबा कर दिया। ये दोनों मुतालबात पीपल्स पार्टी के लिए ज़हर कातिल थे, क्योंकि कराची वफाक के पास जाने का मतलब KPT कासिम पोर्ट समेत दीगर तमाम चीज़ें वफाक के पास चली जाएंगी, और ये ही सिंध के रेवेन्यू और ज़रदारी ख़ानदान की अय्याशी का असल सामान है। सिंध में मज़ीद सूबे बनते हैं तो पीपल्स पार्टी समझे ख़त्म। बल्दियाती इंतखाबात को आइन का हिस्सा बनाया जाता है तो तब हर सूरत 5 साल बाद या 3 साल बाद ये इलेक्शन कराने होंगे। हमारे मुल्क में जैसे इलेक्शन होते हैं उसके मुताबिक तो फिर जब इस्टेब्लिशमेंट चाहे लोकल गवर्नमेंट अपने हिसाब से बनाकर सूबाई हुकूमत को मफलूज कर सकती है। सदर ज़रदारी अब इस्टेब्लिशमेंट की इस चाल का तोड़ निकालने या कम से कम उन पर प्रेशर डालने के लिए चीन की हिमायत हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। सदर ज़रदारी चाहते हैं कि अगर मौजूदा रजीम को अमेरिका की हिमायत हासिल है तो कम से कम वो चीन की हिमायत हासिल कर सकें, ताकि उनकी सिंध हुकूमत और उनका इंतज़ाम बचा रहे। इसके लिए वो चीन को मुमकिन तौर पर यह ऑफ़र दे सकते हैं कि पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान में ग्वादर पोर्ट और CPEC प्रोजेक्ट को खुद तेज़ी से चलाएगी या चीनी मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। ग्वादर चूँकि बलूचिस्तान हुकूमत का हिस्सा और बलूचिस्तान में हुकूमत पीपल्स पार्टी की है, तो सदर ज़रदारी चीन को ये झांसा देने की कोशिश कर सकते हैं। नाज़रीन, CPEC का जो कंट्रोल है, इसका मेन कंट्रोल वफाकी हुकूमत के पास होता है।
پالیسی، فنڈنگ، معاہدے اور سیکیورٹی جیسے بڑے فیصلے اسلام آباد میں ہوتے ہیں۔ سی پیک اتھارٹی اور پلاننگ کمیشن جیسے ادارے اسے دیکھتے ہیں۔ فوج اور وفاقی سیکیورٹی ادارے اس کی سیکیورٹی سنبھالتے ہیں۔ لیکن جب بھی کوئی دہشت گردی کا واقعہ خدا نخواستہ ہوتا ہے تو اسے صوبائی کھاتے میں ڈال دیا جاتا ہے۔ گوادر کی صورتحال تھوڑی مختلف اور پیچیدہ ہے۔ گوادر بلوچستان حکومت کے دائرہ اختیار میں آتا ہے۔ لوکل گورننس، پولیس اور شہری مسائل صوبائی حکومت دیکھتی ہے۔ گوادر پورٹ اتھارٹی وفاق کے تحت ہے۔ پورٹ آپریشنز چین کی کمپنی چائنا اوورسیز پورٹ ہولڈنگ کمپنی کے پاس ہے۔ گوادر ڈیولپمنٹ اتھارٹی شہر کی پلاننگ اور ترقی دیکھتی ہے، مگر بڑے فیصلوں میں وفاق کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔